अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं क्या है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान। सूबाई असेंबली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक की दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस हैं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की है। हमें हमारे फंड्स मिलेंगे तो पुलिस को मजबूत कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 MPO के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। KP पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। अपने अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा। बंद कमरों में होने वाले फैसलों से अमन खराब हो रहा है। हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। मुझे नाकाम करने के लिए एक बयानिया बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाकर दिखाऊंगा। अवामी जरगों में आइंदा के लाए हमल का ऐलान करूंगा। कहीं और सैलाब आए तो लोग रोना धोना शुरू करते हैं। हमने सैलाब में कोई रोना धोना नहीं मचाया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। वज़ीर आला पंजाब बैरूनी इमदाद न लेने के मौक़िफ़ पर कायम। ओकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड और इमदादी चेक तकसीम। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मैंने अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा, किसी से, मुल्क से इमदाद से नहीं मांगी। मुतासरीन को इज़्ज़त के साथ घरों को वापस पहुँचाया। मेरे होते कोई आपको मैली आँख से नहीं देख सकता। सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया। मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए उन्हें ही मिलेंगे। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मेरे काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई सियासी इख्तलाफ न हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो से सूबाई वुज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की भी मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर पार्टी रहनुमा भी मिले। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद 9 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। पाक अफगान हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तिफाक कर लिया। कस्टम स्टाफ को तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगोरड्डा बॉर्डर आज नवेरोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। सरहद के दोनों तरफ ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। गाड़ियों में मौजूद फल और सब्जियाँ ख़राब होने लगी। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफ़ा तिजारत होती है। सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे को मुस्बत कदम करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने उम्मीद का इजहार किया कि यह मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बायस बनेगा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है दोनों ममालिक में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का समेटा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनत व ज़राअत की तरक्की से मुताल्लिक भी इजलास हुआ। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3
3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ आला सियासी और अस्करी क़यादत भी जाएगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सलीम हैदर से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब को 5 साला लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर एतमाद में लिया और ब्रीफिंग दी। बल्दियाती इदारों का दुरानिया 5 साल का होगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि हर यूनियन कौंसिल के 13 अरकान होंगे। हर यूसी में 9 मुंतखब कौंसलर और 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। मुंतखब मेंबरान को 1 माह के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। यूनियन कौंसिल में वार्ड निज़ाम खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म हाउस में हिंदू बरादरी के साथ दिवाली का केक भी काटा। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तालीम, सेहत समेत हर शोबे में अक़लियतों की नुमायाँ खिदमत हैं। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। बजट में अक़लियतों के लिए खुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया है। नौजवानों के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स हुकूमत की तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा कि 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़ और ज़ेर चैलेंज है। मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का लदम करार देने का हिल नहीं। जस्टिस जमाल मुद्दखिल ने सवाल किया कि क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं। इस पर वकील अकरम शेख ने कहा कि कोई भी छोटा बेंच लार्जर बेंच का फैसला कालदम करार नहीं दे सकता। तमाम जजेस बैठकर फैसला करेंगे तो सब मानने के पाबंद होंगे। वकील अकरम शेख ने केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया जहां की बातें करे मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। अगर आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। मुल्क भर में टमाटर की कीमत काबू से बाहर। पंजाब में मुर्गी सस्ती, टमाटर महंगे। 175 रुपए सरकारी रेट वाले टमाटर 500 रुपए में बिकने लगे। पंजाब के कई शहरों में टमाटरों की 700 रुपए में फरोख्त की भी शिकायत। कराची में भी टमाटरों की कहीं 650 कहीं 700 रुपए कीमत। दूसरी तरफ हुकूमत ने टमाटर की किल्लत से मुतालिक रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया। वज़ारत खुराक का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सरहदी ताख़ीर से आर्जी किल्लत पैदा हुई। सिंध की नई फसल नवंबर में मार्केट में आने से सप्लाई बेहतर होगी। करोड़ों के असासे टैक्स जीरो। शाहाना लाइफस्टाइल दिखाने वाले एफबीआर के रेडार पर 20 से ज़ायद बड़े टैक्स चोरों की निशानदेही। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल फाल। टैक्स चोरों के पास करोड़ों के असासे, बैरून मुल्क सैर सपाटे, महंगी गाड़ियाँ। 19 कीमती गाड़ियाँ रखने वाले टैक्स डिफॉल्टर ने सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की। गाड़ियों की मालत 62 करोड़ से जायद। टैक्स अदायगी न होने के बराबर एफबीआर ने पोशीदा दौलत को बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी। यूरोपीय ममालिक भी अफगान बाशिंदों से तंग आ गए। 20 यूरोपीय ममालिक अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी के लिए यूरोपीय कमीशन को खत। बेल्जियम की वजीर बराए पनाह गजीन और हिजरत के मुताबिक खत में मुतालबा किया गया कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। अफगान शहरियों की वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। खत लिखने वाले ममालिक में जर्मनी, यूनान, स्वीडन, इटली और पोलैंड भी शामिल हैं। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को हवा में उड़ा दिया। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से गजा में मजीद 57 शहादतें। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में पनाह गुज़ीनों के स्कूल को निशाना बनाया। गजा मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइल 80 बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 97 अफराद शहीद, 230 जख्मी हो चुके। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,000 से ज़ायद हो गई। जंगबंदी मुआहिदे के सालिस मुल्क मिस्र ने फ़रीक़ैन से रब्ता करके कशीदगी में कमी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि जंगबंदी बरकरार है। उधर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया।
मौसाद के साबिक अफसर ने गजा को मिटाने के इसराइली मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। ओवनर इब्राहिम का कहना है इसराइल गजा में जंग बंदी में खलल डालने के लिए झूठे हमले करेगा। इसका मकसद किसी भी मुआहदे से कतई नज़र फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। मोदी रूसी तेल खरीदने से बाज ना आया तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी। कहा, मोदी ने यकीन दहानी कराई थी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अपनी तेल की 1/3 ज़रूरत रूस से पूरी करता है। रूसी तेल की आमदनी यूक्रेन जंग के अखराजात में मददगार है। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ 157% तक आयद करने की वार्निंग भी दे दी। यूरोपीय यूनियन का रूसी गैस से छुटकारा पाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की दरामदात 2027 तक खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। लक्समबर्ग में यूरोपीय रुकन ममालिक के वज़राए तवानाई का इजलास हुआ। यूरोपीय वज़रा ने रूसी गैस की दरामदात को मरहलावार खत्म करने के मंसूबे की मंजूरी दी। खलीज अदन में कैमरॉन के गैस टैंकर में आग लग गई। आतिशज़दगी से बहरी जहाज़ में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। जहाज़ में मौजूद अमले के 26 में से 24 अराकीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग एक धमाके के नतीजे में लगी। मछली का तेल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना मौजूद होता है। इसमें विटामिन ए और डी भी वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। यह अज्जा दिल, दिमाग, आँखों और जल्द की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मछली का तेल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है।